ये जो होर्डिंग्स गिरा है, इस मामले में पहले ही कंप्लेंट की गई थी। यहाँ के जो स्थानीय पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने की थी, स्थानिक लोग जो है उन्होंने भी की थी। संदीप कुलते एमएनएस के कार्यकर्ता है, नेता है। किरीट सोमैया इन्होंने भी इसके बारे में शिकायत की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने भी शिकायत की थी। क्या शिकायत थी और कैसे कार्रवाई हुई, संदीप मेरे साथ बात करने के लिए। संदीप, इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूरा होर्डिंग जो है, एक तो मैंने सुना कि 40 मीटर का जो था उससे ज़्यादा उसने बनाया है, क्या माजरा है ये 40 मीटर का इनको परमिशन, जो इन लोग अभी इस तरह से ये गुमराह कर रहे हैं कि परमिशन था। हालांकि 2021 से लेके इस मामले में हमने कई बार केसेस दाखिल किए थे, जिसके अंदर ये सारा पेट्रोल पंप जो है, ये जो मिस्टर रेलवे कमिश्नर थे कैसर खालिद, उनके वक्त में ये बनाया गया, जिसको परमिशन इनको नहीं थी। हालांकि ये परमिशन नहीं होने की वजह से हमने इसके लिए तहसीलदार से भी कंप्लेंट ये की थी, जिसका भी हमारे पास पुरावा है कि उन्होंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है ये सारा इल्लीगल है। क्या इल्लीगल? पेट्रोल पंप इल्लीगल है या होर्डिंग इल्लीगल है? पेट्रोल पंप और आपका होर्डिंग भी। आप बात को समझिए, ये दोनों चीज़ बनाने का हक गृह मंत्रालय का नहीं है। ये ज़मीन जो है 1962 में महसूल डिपार्टमेंट ने गृह खाते को दी थी कि यहाँ पे जो रेलवे पुलिस क्वार्टर्स है और उनके रहवासियों के लिए, उनके स्टाफ के लिए रहने के लिए जगह बनानी है। दिस इज़ फॉर द रेसिडेंशियल, जो इन्होंने कमर्शियल में कन्वर्ट की। और ये कमर्शियल में कन्वर्ट करते वक्त इन्होंने किसी भी प्रकार की परमिशन महसूल डिपार्टमेंट से ली नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ली नहीं। ये पेट्रोल पंप प्राइवेट है? जी बिल्कुल। भले अगर इन्होंने बताया है कि ये हमने पुलिस वेलफेयर के लिए बनाया है, तो अगर ये पेट्रोल पंप पुलिस वेलफेयर का है तो ये चला कौन रहा था? ये चला कौन रहा था, इसका जवाब रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट देवे। इसमें जो निधि चौधरी जी है, जिलाधिकारी, इन्होंने बताया कि 26/11 में जो हमला हुआ था उस वक्त हमको पेट्रोल की कमी पड़ी थी करके हमने यहाँ पे पेट्रोल पंप बनाया और ये पेट्रोल पंप की जगह इनको दे दी थी। हालांकि वो भी एक झूठ था, एक जुमला था कि इन्होंने यहाँ के जो भी कोई प्राइवेट है बिल्डर, उनके साथ मिलकर ये किया हुआ है। ये पेट्रोल पंप जो चलाते हैं उनकी होल्डिंग है या अलग किसी? ये पेट्रोल पंप किसी और को चलाने दिया गया है, कोई अभिमन्यु और समथिंग नाम है, नाम याद नहीं है मुझे। और दूसरा ये जो ईगो है, ये ईगो को इन्होंने 80/80 की मीटर में, आप ध्यान में रखिए ये मीटर में है, मीटर में इन्होंने ये सारा परमिशन दिया है, जिसके लिए इन्होंने सारे झाड़ भी जो थे काटे थे, जिसके वजह से बीएमसी को हमने गुहार लगाई थी। बीएमसी ने भी इसमें यही कहा था कि ये लीगल है, पर हालांकि बीएमसी भी इसमें कोई जवाब दे नहीं रहा है। इस मामले में 27 दिसंबर 2022 में लक्ष्य वेदी भी आई थी, जो प्रवीण दरेकर जी ने ली थी, जिसमें ये सारे के ऊपर इंक्वायरी बैठी। विधानसभा में भी ये मामला उठा था। जी हाँ। ये बताइए कि जो होर्डिंग्स लगाया गया है उसको प्रॉपर नॉर्म्स के जरिए बनाया गया है, नियमों के आधार के ऊपर है, वहाँ तो पाइलिंग भी दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, ये नॉर्म्स के इसमें अगर आप देखा जाए तो कोई भी नॉर्म्स इन्होंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर एक बार जो डेप्थ होनी चाहिए, जो इसके विड्थ होनी चाहिए, उसके हिसाब से इतना बड़ा स्ट्रक्चर 80 फुट ऊंचा स्ट्रक्चर इसी के बाद खड़ा करना चाहिए, पर ऐसा कोई भी परमिशन इन्होंने देखा नहीं। इसमें सारे बीएमसी के ऑफिसर्स, डब्ल्यूओ से लेकर सब शामिल है। अच्छा संदीप जी, दूसरी बात, वो सामने वाला जो होल्डिंग है वो भी इनका ही है? जी हाँ, चारों होर्डिंग, ये जो ईगो कंपनी है इनका है। ये चारों होर्डिंग्स उनके हैं। इनके लिए इन्होंने ना मैं कहते हैं ना बीएमसी की परमिशन ली है कोई, ना कोई झाड़ काटने के लिए परमिशन ली गई है, ना महसूल से कोई डिपार्टमेंट से लिया है, और बिल्डिंग प्रपोजल के बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया हुआ। पूरे आपने कभी कंप्लेंट की थी और कब से ये चालू है? ये मैंने जो शुरुआत कंप्लेंट की थी 16 नवंबर 2021, उस वक्त हमने तहसीलदार को ये कंप्लेंट की थी। उसके बाद 13 जनवरी 2022 दिलीप वलसे पाटिल, जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे। तीसरी कंप्लेंट है बाला साहब थोरात, जो महसूल मंत्री थे। चौथी कंप्लेंट है हमारी 25 मार्च 2022, जो जिलाधिकारी सारी कंप्लेंट की है। जी हाँ। संदीप कुलते एमएनएस के नेता है, वही किरीट सोमैया जो बीजेपी के पूर्व सांसद है, उन्होंने भी इस बारे में कंप्लेंट की थी। यहाँ तक कि कल एक नोटिस निकली है, 6 करोड़ का पेनल्टी जो है वो ईगो कंपनी को लगाया गया है। लेकिन तुरंत आज
शाम को 4 के बाद ये होर्डिंग जो है गिरी है। अभी 3 होर्डिंग बाकी है, एक गिर गई है, 3 होर्डिंग बाकी है। जिस तरीके से चारों होर्डिंग बनाई गई है, पाइलिंग नीचे नहीं हुई है, नॉर्म्स जो है वो नहीं लगाए गए, ये आरोप जो है लगाया जा रहा है। इस हादसे के लिए जो जिम्मेदार है, जैसे कि बीएमसी के आला अधिकारी, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रेसिडेंट, जिलाधिकारी, इन सबको आपको ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो मन से, अगर 4 दिन के अंदर ये नहीं हो रहा है इलेक्शन के बाद, तो हम यहाँ पे धरना चालू कर देंगे। यह पूरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री यहाँ आकर जायजा लिया है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार का आश्वासन भी दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आर्या के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।